हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का टॉपिक हमारा है, क्योंकि हम लोग अभी आइलैंड में शिफ्ट हो चुके हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और हम ढूंढ रहे हैं अपना घर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आइलैंड में घर मतलब कितना डिफ़िकल्ट है मिलना। बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हम लोगों ने सुना था कि मतलब आने से पहले एचआर से बात हुई थी, तो वो बताते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है। जैसे आप बाद में ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ मुझे तो पता नहीं था। तो पता गुड मॉर्निंग यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब अभी तक 1.5 महीने हो गए ना हम लोग को। जो भी मिलेगा आपको हाय, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करेगा, आपसे बात करेगा। ऐसे रास्ते में आप चल रहे हो तो बोलेगा। तो यहाँ पे घर बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हम लोग को लगा कि मिल जाएगा, क्या है, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बिना घर का होगा जैसे हम लोग सोचते हैं। तो फिर यही सब सोच के आए थे। बट अभी मतलब इनको ऑफिस के तरफ से मिला हुआ है, हम लोग रह रहे हैं, पेंशन टाइप का है, मतलब पूरा घर ही है। बट घर ढूंढ रहे हैं, 1.5 महीना हो गया। तो यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव घर है, इतना एक्सपेंसिव घर है कि हम आपको क्या बताएं। और पहली बात, और दूसरी बात एक्सपेंसिव भी है और मिलना भी डिफ़िकल्ट है। और तीसरी शॉकिंग वाली बात ये थी हम लोग के लिए, फ़र्स्ट टाइम जब हम लोग घर देखने गए तो हमें लगा कि यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर है, इतने सारे लोग आए हैं। बट एक घर देखने के लिए यहाँ पे कम से कम 20-25 लोग एक साथ आए हुए थे। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि जैसे ऑनलाइन सारा सिस्टम है, तो ऑनलाइन आप घर देखते हो फिर अप्लाई करते हो। तो एक घर पे मतलब हज़ारों लोग मतलब अप्लाई करेंगे। एक घर के लिए हज़ारों लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद लैंडलॉर्ड डिसाइड करेगा, तो वो फिर आपको बैक में मेल भेजेगा कि जिसको जिसको चूज करेगा घर देखने के लिए। उसमें से 100-200 लोग को चूज करेगा घर देखने के लिए। फिर 100-200 लोग जो घर देखने जाएंगे उसमें से तो एक को ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं कि अपने पसंद का घर मिल गया, आप तो डिसाइड कर लिए कि हाँ गए घर देखने कि हाँ हमें घर मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप देखने गए और आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने में कम से कम 60-70 घर में अप्लाई कर चुके हैं, जिसमें व्यूइंग के लिए मतलब देखने के लिए बस 6-7 घर का आया था, और जिसमें सारा घर हम लोगों ने देखा। लास्ट में एक घर मिला, वो भी हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था। मतलब हम लोग का ऐसा हो गया था, अभी 1.5 महीने हो गया है कि कोई भी घर मिल जाए ले लें, बस घर मिल जाए, मतलब अपार्टमेंट, घर, कुछ भी मिल जाए। और हम लोग का ये भी नहीं मतलब था कि जैसे कि हम लोग का पहले ये था ना कि ये चाहिए ये चाहिए। अभी तो ऐसा हो गया था कि हमारे पास कोई वो नहीं था चॉइस। सिर्फ ये था कि हाँ ठीक ठाक है, अथर का स्कूल पास हो बस, वो भी 1 किलोमीटर के अंदर, तो हम लोग घर ले लेंगे। तो अभी ये है ब्लैक रॉक। हम लोग ब्लैक रॉक में घर मिला है, अच्छा है घर। बट आपका ऐसा नहीं है कि आप बजट सोच के आओगे कि हमारा बजट इतने का है और आपको उतने में ही घर मिल जाएगा, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट होता है कि आपको ना बस घर ही मिल जाए, वही बड़ी बात होती है। इतना डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे घर ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो सब बोलते हैं कि आज से 4-5 साल पहले ऐसे नहीं था, 4-5 साल से इतना ज़्यादा डिमांड हो गया है कि बहुत हाई, मतलब यहाँ के लोग भी परेशान हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव घर हो गया है। एक्सपेंसिव का मतलब ये हो गया है कि कम से कम 1.5 लाख में घर मिलेगा। 1.5 लाख में तो नहीं मिलता। हम लोग ये सोच के आए थे कि मतलब हम लोग का बजट था 1.5 लाख से 170 के बीच में घर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे घर ऑनलाइन दिख रहे थे। तो हम लोग सोचे कि ठीक है इतने में मिल जाएगा, वो भी 2 BHK, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, ये है वो है। फिर हम लोग जब आए स्टार्टिंग में 1-20 से लेके 1-70-70 तक बहुत सारे घर अप्लाई किए। बट पता नहीं लक कहो, मतलब लक की भी बात है, आपके पास चॉइस भी नहीं होता है और मिलता भी नहीं है, तीनों चीज़ें होती है। हम लोग इतना सारा घर अप्लाई किए, इतना सारा घर अप्लाई किए, 1-20 वाला जो घर अप्लाई किए थे जितना भी, और 1.5 तक किसी की व्यूइंग ही नहीं आई, मतलब किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो फिर उसने बोला कि आपको थोड़ा सा रेट अपना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि 2 लाख तक का घर मतलब सोच के आना है। तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हम लोगों ने 180 से लेके 2 लाख 2,20,000 तक घर अप्लाई किए। फिर उसकी वीविंग आई 180 की, और 160 की भी हम लोगों ने देखी। तो हम लोगों ने तो जो भी घर देखा सबके लिए हाँ है, हाँ है, हाँ है बोल दिया। फिर हम लोग को कोई भी घर नहीं मिला। फिर लास्ट ऑप्शन जब 1.5 महीने हो गए तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर उसने बोला थोड़ा और एक्सपेंसिव, फिर 2 लाख का हम लोग अप्लाई शुरू किए। फिर फाइनली जाके हम लोग को यहाँ पे ये ब्लैक पूल में, जहाँ पे ब्लैक रॉक के पास हम हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा एरिया है, VIP एरिया है। अब इंडिया में भी होता है ना थोड़ा, उस वैसे एरिया में लोगे तो एक्सपेंसिव मिलेगा। बट हमें एरिया अच्छी नहीं चाहिए थे, हमें ये था कि थोड़ा सा सस्ता घर मिल जाए।
बट हम लोग देखने आए घर, और सही बताए ना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि 2 लाख का घर लेना है। मुझे लग रहा था कि जैसे सारे घर नहीं मिलेंगे भगवान, ये घर भी ना मिले तो अच्छा होगा, इससे सस्ता मिल जाए। क्योंकि हमें अगर हम और ये भी है, अगर आपने घर के लिए हाँ बोला है और वो घर आपको मिल गया तो आपको लेना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब इनकी कंपनी का वो है, नहीं तो फिर वो ऑफिस वालों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा आपके घर ढूंढवाने में, या वो होटल देंगे, आप खुद पे करना होगा। तो फिर हम लोगों ने घर देखा तो घर क्लीन मतलब अभी नहीं है। तो घर 2 BHK है, अपार्टमेंट है, नीचे का भी था, आथर का स्कूल भी 400 मीटर था, बस भी 100 मीटर के अंदर ही था। तो हम लोग के पास कोई ऐसा रीज़न नहीं था जिससे कि ना बोल दें। मैंने कहा ना बोल दो, ये बोले कि रीज़न बताना होगा, ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं। फिर हुआ कि चलो हाँ बोलते हैं, देखते हैं, लक भगवान पे छोड़ देते हैं। अगर लक होगा तो मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा लक होगा, सस्ता मिलेगा, और नहीं तो यही मिलेगा, क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये वो प्रॉब्लम थी ना कि अभी हम लोग 2 लाख का नहीं ले रहे हैं, फिर और हम लोग को प्राइस ना बढ़ाना पड़े, फिर 2 से 20, 2.30 पे आ जाए। क्योंकि पहले तो हम लोग 2 लाख वाला अप्लाई नहीं कर रहे थे, 1.70 तक मैक्स अप्लाई कर रहे थे। तो ये बोले कि लालच के चक्कर में पता चले कि और बुरा ना हो। और हमारे साथ तो यही होता है, जब भी हम लालच करते हैं ऐसे वाला तो हम फंस जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन उसका रिप्लाई आया, वो घर हम लोग को मिल गया। मुझे घर मिलने मतलब ये होता है कि घर यहाँ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। 2 महीने 2.5 महीने लग जाते हैं, तो घर मिलने की कोई खुशी ही नहीं हुई यार। मतलब मुझे लग रहा था कि ना मिले तभी अच्छा है। बट अभी हम लोग को शिफ्ट करना है घर में, तो नेक्स्ट वीक मंडे शिफ्ट करना है हम लोग को। और अथर्व का स्कूल 400 मीटर है, तो अथर्व का एडमिशन हो गया था यहाँ। मतलब इंडिया में भी वो चीज़ें हैं ना कि सितंबर से यहाँ पे क्लासेस शुरू होती है, तो अभी बीच में है। तो ये था कि किसी स्कूल में सीट वगैरह रहेगा तो एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो सितंबर। तो ये लगा सितंबर तक अथर्व बैठे रहेंगे। तो हम लोग अप्लाई किए थे घर के पास वाला, तो अथर्व को सीट मिल गई। तो अभी हमारे घर से जहाँ पे हम लोग रहते हैं कॉर्क सिटी सेंटर से, वहाँ ब्लैक रॉक आने में 1 घंटा लगता है, मतलब बस वॉकिंग मिला के। तो अभी हम अथर्व सिंह को यहीं पे छोड़ने आए हुए हैं, और 3 घंटे का ही होता है स्कूल, 9 से 12। तो हमें लगा कि 9 से 12 है, फिर घर 1 घंटा जाओ, 1 घंटा के लिए फिर घर रहो फिर आओ, तो इससे अच्छा यहीं बैठे रहो। तो अभी हम ये देखो यहीं पे बैठे हुए हैं। ये रही मेरी पर्स, ये रहा बुक लेके आए पढ़ने की, 3 घंटा क्या करेंगे बैठ के, और बना रहे हैं ब्लॉग। और ये जूस लिया है, ये बैठ के पियेंगे, पढ़ेंगे, फिर 12 बजे अथर्व सिंह को लेके फिर घर जाना है। तो कॉर्क अगर कोई भी आ रहा है आयरलैंड, लोग ऐसा बोलते हैं कि कॉर्क में तब भी इजी है, बट डबलिन है यहाँ क्या ना सिटी, तो डबलिन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है घर, इससे भी ज़्यादा, कॉर्क से ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, और डिमांड कॉर्क से ज़्यादा है क्योंकि डबलिन में ज़्यादा लोग हैं। तो डबलिन में घर मिलना और भी डिफ़िकल्ट है, और भी बहुत ज़्यादा प्राइजी है। तो अगर आप ऐसे कॉर्क कोई भी आइलैंड आ रहा है तो ऐसे सोच के चलो कि हमें जो है ना 2 BHK के लिए बोल रहे हैं, 2 BHK तो 2 लाख रुपए रेंट रख लो तभी आने, मतलब क्योंकि उससे कम में हम लोग को तो नहीं मिला। अलग की बात है, मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता है। तो 2 BHK के लिए 2 लाख कम से कम रेंट रखो, और कम से कम ऐसे 2-2.5 महीना मान के चलो कि आपको घर ढूंढने में लग जाएगा। यहाँ पे घर का इतना प्रॉब्लम है कि मतलब बताने में ऐसे लगेगा कि अरे क्या है, मिल जाएगा। बट हम लोग वो चीज़ फेस किए हैं, तो हम लोग को पता है कि नहीं, जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होती हैं चीज़ें। और लक पे भी डिपेंड है कि बाई चांस मान लो हम लोग फर्स्ट घर देखने गए होते, फर्स्ट ही हाँ बोल देता तो मिल जाता, तो लक की बात है। बट ऐसे मान के चलो कि 2-2.5 महीने लग जाते हैं आपको घर मिलने में। और लैंडलॉर्ड का हम लोग ऐसे सोच रहे थे क्यों नहीं दे रहा, तो वो बता रही थी कि ऐसा होता है ना, लैंडलॉर्ड ऐसे डिसाइड करता है कि अगर आप दोनों लोग वर्किंग हो तो सबसे पहले आपका वो रहेगा प्रेफरेंस कि दोनों वर्किंग है, बाई चांस एक की जॉब चली जाएगी तो एक हमारा रूम रेंट पे कर देगा। तो इसलिए वो 2 जॉब अगर है, दोनों की जॉब है तो ज़्यादा प्रीफर उसको करेंगे। उसके बाद सैलरी देखते हैं, मान लो 1 लोग वर्किंग है तो जिसकी सैलरी ज़्यादा रहेगी उसको प्रीफर करेगा। तो ऐसा थोड़ा सा फाइनेंस वगैरह देख के वो लोग प्रीफर करते हैं घर देने के लिए। तो इसलिए मतलब वो लक वाली बात है कि अगर आपको पहले मिल गया तो कोई बात नहीं, पहले घर देखने गए तो मिल गया। बट आपको किसी को सब बोल रहे थे 3 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं। तो ये था यहाँ पे घर वाला सीन। हम लोग बहुत सारे घर देखे हैं, सारे 2 BHK 3 BHK, और लास्ट में हम लोग को मिला 2 BHK का। और हम लोग 190 का घर देख के छोड़ दिए। जो हमें घर मिला है, सबसे बुरी बात यहाँ की ये लगी मुझे कि जो हम लोग को घर मिला है 2 BHK मिला है,
और अपार्टमेंट है 2 लाख में है। और उतने का ही घर हम लोग ने देख देख के छोड़ दिया था, क्योंकि इतना महंगा हम लोग का बजट नहीं था कि इतना महंगा तो लेना ही नहीं है। तो पहले जब हम लोग आए थे बहुत सारे घर ऐसे थे, मिलता वो बाई चांस की बात है, बट हम लोग अप्लाई ही नहीं किए। मतलब एक 90 के घर थे, वो अपार्टमेंट्स नहीं थे, घर थे और बहुत ही बड़े थे, ऐसा नहीं था। और एरिया भी ठीक था, ऐसा नहीं कि बहुत आउट था, एरिया भी ठीक था। बट क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि मतलब सेम ही कोई वैसे ही घर का 2 लाख दे रहा है, कोई वैसे ही सेम घर का 1.5 लाख दे रहा है, तो ये वाला बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। तो मतलब हम लोग 2 लाख में बहुत अच्छे अच्छे घर छोड़ दिए हैं। बट वही होता है ना कि जो आपका लक रहता है वही मिलता है, तो ऐसे सोच के चलना है। वही घर आपको 2 लाख में भी मिल सकता है, वैसे ही घर किसी को 1.5 में भी मिल सकता है। तो वो अपने लक पे डिपेंड है थोड़ा सा, और लोकेलिटीज़ वगैरह पे डिपेंड है। तो यहाँ पे ऐसा है थोड़ा सा घर वाला सीन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और आज तो सनी वेदर है, धूप है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाय बाय।